नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, नवरात्र के इन 9 दिनों में भक्त अपनी भक्ति और साधना से माता को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रों के ये 9 दिन बहुत पवित्र माने गए हैं। तो चलिए आज नवरात्र के इन पवित्र 9 दिनों में माता के प्रत्येक रूप के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री यानी पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री, जो पर्वत के समान अडिग है और जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। माता का ये स्वरूप हमें भी अडिग विश्वास के साथ रहने का प्रेरणा देता है। इसलिए नवरात्र के प्रथम दिवस पर शैलपुत्री की पूजा की जाती है, ताकि साधकों के हृदय में प्रथम दिन पर अपनी भक्ति और तपस्या को सुचारू रखने की शक्ति मिल सके। तो आइए जानते हैं माता के प्रथम अवतार के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं में कमल लिए वृषभ पर सवार मां हिमालय की पुत्री शैलपुत्री, जिन्हें हम उनके पूर्व जन्म माता सती के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उनके पिता का नाम प्रजापति दक्ष बताया गया था। माता की ये कथा उनकी सती रूप से शैलपुत्री के परिवर्तन की है, जिन्हें पार्वती और गौरी नाम से भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। कथा के अनुसार माता अपने पूर्व रूप में जब भगवान शिव के साथ विवाह कर कैलाश में रहती थी, तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का निर्णय किया था, जिसके लिए उन्होंने महादेव को छोड़ लगभग सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। किंतु फिर भी माता ने अपने पिता से ये आस लगाई थी कि वो उन्हें निमंत्रण अवश्य भेजेंगे। किंतु जैसा कि ग्रंथों में उल्लेखित है कि सृष्टि में सब कुछ नियति के अनुसार होता है, तो निश्चित ही माता सती ने भी अपनी नियति के अनुरूप ही भगवान शिव से अपने मायके जाने का हठ किया और महादेव ने उन्हें आज्ञा भी दे दी, जिसका परिणाम बहुत भयंकर देखने को मिला। क्योंकि जब माता अपने पिता के घर पहुंची और वहां उन्होंने अपने पति के प्रति सबकी ओर से कटु वचन सुने और उनका तिरस्कार होते देखा, तो वो उनका अपमान सहन न कर सकी। माता ने अपने पति के अपमान से जो ग्लानि अनुभव की, उसका पश्चाताप इतना बढ़ गया कि उनका प्रेम भी सूक्ष्म हो गया और माता ने यज्ञ की जलती अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। दूसरी ओर महादेव भी भयानक दुख और क्रोध से यज्ञ को ध्वस्त कर भयंकर तरीके से शोक प्रकट करने लगे। किंतु जल्द ही माता ने हिमालय के यहाँ पुनर्जन्म लिया, जिसके बाद उनका नाम शैलपुत्री पड़ा और माता ने पुनः तप करके अपनी दैव्यता को प्राप्त कर महादेव से विवाह किया। ग्रंथों में उद्धृत जानकारी के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। तो अब आपको बता दें कि माता की पूजा और भोग में सफेद रंग की चीजों का प्रयोग करना कल्याणकारी बताया गया है, जिसके अनुसार माता को सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पूजा के समय या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शैलपुत्री से जुड़ी ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और माता के अन्य अवतारों से जुड़ी कथा के लिए बने रहिए संस्कृति टीवी के साथ। नमस्कार।